एकदम हाथ मत लगाना, उचक उचक के काट दिए। आओ बेटा, गुस्सा करोगी तो कैसे काम चलेगा? बच्चों पे से तो हट जा बहन। मतलब मेरे को यहाँ बच गया मैं कटने से। बेटा गुड़िया, इस लोहे वाले को हटा जरा साइड कर। ये बहुत बड़ा, बहुत गुस्से में है ये, गुस्से में काम रही। बेटा सुनो, हम कोई कुछ नहीं कह रहा, आओ तो सही। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आराम से खींच रहे बस। हाँ बस बस, डाले 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 डाले। हाँ आओ मेरी बच्ची, आओ चलो। चलो तो मर गया। ये वाला तो पता नहीं रात से दे रखे, कब से दे रखे, अकड़ा रात में दिए, तो रात में केक में कर रहा था, जान नहीं थी मुझे, कर रहा था बच्चे देने हैं। चलो इसको क्या कहते हैं कि कहीं अलग जगह रखो, बिल्कुल अलग जगह, बच्चे किसी के हाथ ना लग जाए, बिल्कुल अलग। इस चीज में लपेट के तो ध्यान से हाथ देख के। गंगा चलो हटो बेटे, जल्दी हटो बेटा, बच्चे पता नहीं क्या करे तुमने, अपना सिर पर देख के। चलो बैठ जा। ले आओ बेचेंगे, ले आओ इसे कम्बल। होता है मैम के पास आने चल चल चल, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तेरी है अच्छा मत दियो बस, तेरी है। एक बच्चा मर गया, ये दूसरा वाला बच्चा भी मर गया। रात से दे रखे इसने, 2 बच्चे पिचक ची की आवाज आई, मैंने के साथ चूहे हैं। बेटा इसको भी उसी बच्चे के साथ रखो, संभाल के रखना। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। खाना पानी ले आइए 2 बर्तन में। जैसे कि बहुत सारे केस होते हैं, झूठ के तो इतने केस होते हैं जिसकी हद नहीं है। तो ये झूठ का एक और केस खुला है हमारे यहाँ पे। ये आपने देखा होगा 1 से 1.5 महीना पहले हमारे पास कोई जना ये पोमेरियन लेके आया था, ठीक है ना। और हमें क्या बोला था, हमें ये बोला था कि मैडम हमारे घर के बाहर कोई जना अपना बच्चा अबैंडन करके घर खाली करके चला गया है। तो उसके बाद हम लोग जो है इसको लेकर संजय गांधी गए थे, क्योंकि इसको कुछ हमें प्रॉब्लम लग रही थी। तो वहां पे जाकर पता चला कि इसकी आंखों में मोतियाबिंद है और ये आगे जाके ब्लाइंड हो जाएगी बच्ची। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम तो रखते नहीं। तो मुझे वहां पर संजय गांधी में मुझे डॉक्टर्स ने आपका नंबर दिया है। मैं कभी कहा, कह रहे अभी हम वहीं पर ही हैं। तो मैंने कहा वीडियो भेजो, वीडियो में मुझे ये कहीं से ब्लाइंड नहीं लगी ना मोतियाबिंद लगा। कह रहे मैम हमें तो पता नहीं, डॉक्टर ने बोला है तो उन्होंने आपका नंबर दिया तो हमने कॉल कर लिया है। तो कह रहे आगे जाके ब्लाइंड होगी तब भी ये दिक्कत होगी। मैंने कहा ऑपरेट, कह रहे डॉक्टर मना कर रहे ऑपरेट नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में क्या थॉट आया कि आगे जाके ब्लाइंड होगी तब भी वो मेरे पास ही आएगी, है ना। और वो रख नहीं सकते, कह रहे सामने अबैंडन करके गया संजय गांधी, कह रहे हम रखेंगे नहीं। तो बहुत डिस्टर्ब हो गया। मैंने इनको बोल दिया अभी कि नहीं भैया अभी तो मैं नहीं रख सकती। तो कहेंगे अच्छा ये तो ये वो दुनिया भर की बुराइयां शुरू हो जाएंगी। तो मैंने कहा चलो छोड़ जाओ। वो लेकर आए, ब्लाइंड नहीं लग रही थी बट
मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना, डॉक्टर बोल रहा है कि आगे जाके ब्लाइंड हो जाएगी तो शायद सच है। मैंने कहा ठीक है भैया ले आए। आज 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम हुआ है इसको, और इसने कल रात को बच्चे दे दिए पीछे गड्ढा खोद के, क्योंकि ये गेट सारे खुले रहते हैं रात के समय हमारे यहाँ की। जिसका मन है आके केज में बैठ जाओ, जिसका मन है जहाँ बैठ जाओ, सबका अपना अपना मन होता है, अपने हिसाब से बैठ जाते हैं। सुबह जब खाने का समय हम सब बच्चों को ढूंढते हैं, ऐसा नहीं है ना कि खाना रख दिए चले गए। हम सब बच्चों को एक एक देखना होता है कौन बच्चे ने खाया नहीं खाया, क्योंकि मैंने बोल रखा जो बच्चा खाना ना खाए मुझे तुरंत बताओ। अब वो ढूंढ रहे हैं तो ये यहाँ पे गड्ढे में बैठी हुई है। अब इसके पास गए तो ये घेंगे गुर्राने को, वो कहेगा उनका पता नहीं क्या दिक्कत है। उसे देखा तो इसके पीछे आधा बच्चा इसके नीचे, अंदर नहीं इसके नीचे, और आधा बाहर मरा हुआ। उसे फोन किया, मैम उसने तो बच्चे दे दिए। मैं कहा यार बच्चे कैसे दे दिए? तो यहाँ पर आके वो हीट पे ही नहीं आई अभी तक 1.5 महीने से, और दूसरी बार 1.5 महीने में कहाँ बच्चे होते हैं, 3 महीने में बच्चे होते हैं। हमारे यहाँ पर अगर कुछ होता तो हमारे सामने होता ना आंखों के। तो कह रहा देख लो, आगे देखा तो एक बच्चा इधर पिचका पड़ा है और मरा हुआ पत्थर सा बना हुआ है। दिमाग खराब हो गया देखते ही। फिर उसको बच्चे को हटाया, फिर अब ये हाथ ना लगाने दे। आप जैसे आगे वीडियो में भी आपने देखा होगा कितनी मुश्किल से इसको हमने हटाया। इसको हटाया, इसके नीचे से 4 बच्चे और निकले, जिसमें भी एक बच्चा पत्थर की तरह खड़ा हुआ मरा हुआ। रात को दिए होंगे इसने तो मरा। 3 बच्चे बचे, 2 बच्चे एकदम मर गए, पिचक गए। यानी कि ये प्रेग्नेंट थी उस समय पर। अब इसमें झूठ किसने बोला है मुझे नहीं पता। जा तो ये प्रेग्नेंट थी और जिनके पास थी उन्होंने अबैंडन कर दी। उनको लगा होगा कि भैया उनके गलती से छूट गई होगी हीट पे आने के बाद बच्ची। ब्रीड्स पालने का ही तो शौक होता है, उसके आगे का प्रोसेस तो कुछ है ही नहीं, ना ऑपरेट कराना ना कुछ कराना है। बच्ची हीट पे आई, छूट गई, बाहर से क्रॉस होकर आ गई, तुम लगा तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। प्रेग्नेंट हो जाएगी, हम कहाँ पालेंगे? वो अबैंडन करके घर खाली करके भाग गए। ये जिन्होंने मुझे स्टोरी बताई ये खाली करके भाग गए उनके हिसाब से, या फिर जो मेरे पास लेकर आए उन्होंने झूठ बोला। हो सकता है उनका बच्चा हो और ये क्या कहते हैं प्रेग्नेंट हो, और उनकी मर्जी से क्रॉस ना हुआ तो उन्हें लग रहा हो कि इंडी बच्चे पैदा होंगे तो इंडी मिक्स बच्चे पैदा होंगे, मिक्स बच्चे कौन लेगा, या हम प्रेग्नेंट बच्ची क्या पालेंगे, हम बच्चों को क्या करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने बच्चा अबैंडन करने के लिए संजय गांधी गए, संजय गांधी जाके उन्हें मेरा नंबर मिल गया। बट क्या संजय गांधी में भी डॉक्टर्स को पता नहीं चला ये 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है? ऐसा क्वेश्चन है। वेटनरीज हैं तो इतने बड़े बड़ी स्टडीज करी, पता होना चाहिए। बट चलो, हो सकता है उन्होंने बता भी दिया हो ये प्रेग्नेंट हो और सब कुछ बता दिया हो, तो ये पूरी कहानी झूठ बोली गई मेरे साथ, और झूठ बोल के ये बच्चा मेरे यहाँ छोड़ गया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर सोयो बच्चा है वहाँ पर ये और 3 बच्चे आ गए, कोई दिक्कत। बट आप समझो ना, हॉस्पिटल होता है, यहाँ पर पैरालाइज, ब्लाइंड, ओवर एज बच्चे आ रहे हैं जो जिंदगी में कभी वैक्सीनेट नहीं हुए होंगे। जब वो आ रहे हैं उस समय तो उनके अंदर कोई ना कोई डिजीज है ना। आने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद जब वो सरवाइव कर जाते हैं उसके बाद हम उनको वैक्सीनेट करते हैं। ठीक है, बिटवीन द ट्रीटमेंट तो वैक्सीनेट नहीं करेंगे ना, जब वो पूरे सरवाइव कर जाएंगे हट्टे कट्टे। बट जो वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उनका ट्रीटमेंट चलेगा तब वो वैक्सीनेट नहीं है। उनके अंदर कौन सा इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, कुछ नहीं पता ना, उसमें ये बच्चे सरवाइव करेंगे। बट आप समझो, लोगों को तो अबैंडन करने से मतलब होता है उठाया और अपना बच्चा अबैंडन कर दिया किसी एनजीओ, किसी शेल्टर, कहीं सड़क पर। तो ये है, लोग कहते हैं ब्रीड। ये ब्रीड पोमेरियन को इतने मांगते हैं, छोटे छोटे ब्रीड पोमेरियन होते हैं, छोटे छोटे तो घर में रह जाते हैं, इसलिए रह जाते हैं। ये पैदा करे हैं पोमेरियन जी। पोमेरियन तो बहुत सस्ते से होते हैं, बड़े इजी थ्रू कैरी होते हैं, घर के अंदर रह जाते हैं, उनको रख लेते हैं और रखने के बाद उनका फिर ये हाल करते हैं। ये इसके 3 बच्चे पैदा हुए हैं और ये माँ है। अगर हमें पता होता प्रेग्नेंट है, बच्चे पैदा करेगी, तो हम उसके हिसाब से फिर उसको पहले बात तो हम लेते ही क्यों, जो हमें पता है हॉस्पिटल है। चलो आप झूठ बोल के दे गए, आपके कर्मास हैं, आपके साथ हैं, आप भुगतोगे। मेरा तो कुछ नहीं है ना, मेरे तो ये कर्मा है कि अब उसके बच्चे पैदा हो गए तो हमने उसको ध्यान से रखना है। पर 2 बच्चे मर गए ना, 2 बच्चों की जिंदगी को कीमत नहीं होती क्या? 2 बच्चे वो नहीं सरवाइव कर पाए, मर गए, 3 बच्चे हैं। और अब ये है, ये एक झूठ का रिजल्ट है, सिंपल है। तो भाई ये गलत कर्म मत करो। हट जाओ रॉकी, देखो मान जा रॉकी, पीछे हट जाओ। अब समझो ना, अब इसको हम उठा के तो इसके लिए कमरा बना के कमरे में थोड़ा बंद कर देंगे। एक केज है, इसका घर बना दिया कि अलग सेपरेट रख देंगे। पर डॉग आएंगे, ये चिल्लाएगी, कभी उन पे गिरेगी, कभी वो इन पे गिरेंगे, कभी बच्चों पे गिरेगी, 100 तरह की चीजें होंगी। अब हम यहाँ पर ये सोयो, अपाहिज, अंधे बच्चे, बुढ़े बच्चे, इनकी सेवा करें, या एक माँ जो अपने बच्चे दिए उसका ध्यान रखे 24 घंटे, और रात भी तो होती है 10 घंटे की। पर चलो, भगवान ने जो लिखा है वही होना है। जिसने आना था वो आ गए, जिसने जाना था वो चले गए।
2 बच्चों की जिंदगी 1 घंटे की थी, वो चले गए। 3 बच्चों की जिंदगी अभी है तो वो जिंदा है, हमारे पास है। उस बच्ची ने बच्चे पैदा करने थे तो वो भी कर रही है। पर कहीं ना कहीं भैया बहुत गंदे कर्म है ये आप लोगों के, पता नहीं कहाँ ही आप मुक्ति पाओगे, कहाँ ही आप जाओगे, भगवान जानते हैं। इतने गंदे कर्म करते हैं आप, बच्चों को अबैंडन कर देते हो और इन मौसम में, ठंड में जब दुनिया मर रही है। चलो जी, जो होगा देखा जाएगा, पर ये कर्म है लोगों के। ये बच्चा आ गया है, अब 3 हमारे पास गिफ्ट समझ लीजिए जी, क्रिसमस की गिफ्ट है। अब इनको हम लोग क्रिसमस का गिफ्ट समझ के पालेंगे। मुझे कोई भी जरा, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चे दे दो, बच्चे दे दो मत करना। मैं ये बच्चे नहीं दूंगी, मैं कभी भी नहीं देती हूँ। क्या पोमेरियन, क्या इंडी, क्या जर्मन, क्या ब्रीड, क्या नॉन ब्रीड, कुछ नहीं। मुझे लोगों पे 1 रुपए का गधा ही भरोसा नहीं है। आप कहो कि सारे दुनिया एक जैसी नहीं होती है, तो कौन इंसान बच्चा ले रहा है वो कैसा है मुझे नहीं पता। जो जाने इस बच्चे को लेकर आया था वो भी शायद ऐसा नहीं था, पर उसने ये काम कर दिया। तो मेरे लिए तो सारी दुनिया एक जैसी है, मैं किसी को भरोसा नहीं करती हूँ। बच्चे 1 दिन की जिंदगी हो, 1 घंटे की जिंदगी हो, 10 साल की हो, 20 साल की हो, बच्चे यही रहेंगे माँ के साथ हमेशा। माँ भी यही रहेगी, बच्चे भी यही रहेंगे। सरवाइव करेंगे भगवान के हाथ में, नहीं करेंगे भगवान के हाथ में। कोई अडॉप्शन, कोई इस तरह की चीजें नहीं होंगी, ना मैं करवाती हूँ ना मैं करवाऊंगी। प्लीज इस तरह की कोई मेरे से वो मत करना रिक्वेस्ट, फिर क्या रिलेशन खराब होते हैं। आप लोग तो वो मेरे देख के मुझे मैसेज करना शुरू कर दोगे, हमें दे दो हमें दे दो हमें दो। किसी को नहीं मिलेंगे बच्चे। रहेंगे जिंदा तो माँ के पास रहेंगे, नहीं रहेंगे तो भगवान के पास रहेंगे। 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं बनता है। बाकी झूठ का फल जो जैसा मिलेगा मिलेगा। बच्चा कोई लाते हो, उसको पालने का, उसको संभालने का, अगर वो प्रेग्नेंट है उसके बच्चे करवाने का, और उनके बच्चे संभालने की हिम्मत हो तो बच्चे लिया करो, नहीं तो मत अपने कर्मों को खराब करो, भुगतोगे कहीं ना कहीं जाके जिंदगी में। चलो थैंक यू। अब जब इतनी ठंड में माँ ने बच्चे दिए हैं तो उसकी टेक केयर तो हमें बिल्कुल माँ की तरह ही करनी पड़ेगी ना। तो बहुत ठंड होने की वजह से, क्योंकि शेल्टर है, ओपन है, बहुत ठंड होते हैं, केजेस होते हैं पर उसमें हवा पूरी आती जाती है, ऊपर से बस बंद होते हैं ना, या फिर साइडों से बंद होते हैं। तो हमने इस तरह का प्रिपरेशन कर दिया है। चारों तरफ से केज में हमने तिरपाल लगा दी है और कंबल लगा दिए, मोटे मोटे कंबल जो है चारों तरफ केज के लगा दिए हैं और तिरपाल बांध दी है। और नीचे इसके जो बोरी बैग्स हमने कर लिए हैं, वो बोरी बैग्स जो गद्दे बने वो गद्दों का हमने इनका ये बना दिया है। आराम से यहाँ बैठेंगे, हवा नहीं आएगी। बस थोड़ी सी नीचे जगह खोल दी, क्योंकि सफोकेट नहीं होनी चाहिए ना। नीचे थोड़ी सी जगह खुली हुई जहाँ से हवा आएगी, और जहाँ गेट से हम लोग एंट्री करते हैं वो बंद कर दिए। अब बच्चे और माँ यहाँ पर ठंड से सेफ है, क्योंकि ठंड से ही बचाना सबसे डिफिकल्ट टास्क है इस खम्भे पर। और ठंड से बच गए तो आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। ओपन जगह है, ठंड तो होगी।